हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं एग्जाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में लेकर के हैं क्लास 12th का ज्योग्राफी। ठीक है, ये जो बाबू जो आपका ज्योग्राफी है वो बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट तैयार किया गया है उसी का है। ठीक है, तो ये मॉडल सेट है जिसमें लगभग आपको को मान लीजिए 30 क्वेश्चन आएगी। ठीक है, इस मॉडल सेट में। और ऐसा ऐसा मॉडल सेट हम टोटल 10 करवाएंगे। अगर आप 10 ध्यान से सुन लेते हैं तो इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और देखिए, अपने आप को एक बात के और सौभाग्यशाली मानिए कि आप वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं तो पूरा ध्यान से देख के जाइएगा। और अगर नहीं देखना है तो अभी यहीं साइड हो जाइए। ये मेरा फुल गारंटी है कि अगर आप देख लेते हैं तो इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए, अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं ताकि आपका समय वेस्ट हम ना कर पाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक होता है। कहने का मतलब है कि नीचे जो दिया गया है, जो नगर है, 4 नगर है, मुंबई है, बंगलोर है, दिल्ली है, चेन्नई है। इसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रवासी कहाँ रहते हैं? तो ये कहाँ रहेंगे? आपको पता है? नहीं पता है तो देखिए बताते हैं। ये जो है से मुंबई में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे का लिखा है, लेकिन हम का खा खा हम नहीं बोलेंगे, हम ABCD बोलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसका साक्षरता दर उच्च है? तो लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमनदीप या अंडमान और निकोबार। तो सबसे ज़्यादा जो है से केंद्र शासित प्रदेश में जो साक्षरता दर, मतलब कहने का मतलब है कि एजुकेशनल, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? ये जो हो जाएगा से आपको लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है। किसमें? तो केंद्र शासित प्रदेश में, ये याद रखिएगा। उसके बाद 3 नंबर है कि रुको और जाओ, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? जो रुको और जाओ का जो नारा है, जो निश्चयवाद है, वो किसने प्रस्तुत किया था? तो रेटजेल, हम्बोल्ट, ब्लास या टेलर। तो किसने दिया था? ये आप बताइएगा। देखिए, ये जो दिया था बाबू, ये दिया था टेलर ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है। और देखिए, अब 10 वो चैनल पर मत जाइए। जो भी है से एक चैनल पर, किसी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे पे ही पढ़िए, किसी पे भी पढ़िए तो एक पे पढ़िए, ताकि आपका समय नज़दीक है और आप इधर उधर भटकिएगा तो कोई फायदा है नहीं। तो चलिए, 4 नंबर है कि निम्नलिखित यूरोपीय देश में से किस में नगरीय सर्वाधिक पाया जाता है? नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है तो किस में? माल्टा में, बेल्जियम में, फ्रांस में या जर्मनी में? तो सबसे जो अधिक है, जो नगरीकरण पाया जाता है बाबू, वो बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर है कि पिलानी नगर का संबंध किससे है? तो पिलानी जो नगर है वो किससे संबंधित है? तो खनन से या धार्मिक से या औद्योगिक से या शैक्षणिक से? तो किससे संबंधित है? तो ये जो आपका संबंधित है वो है शैक्षणिक से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल कौन नहीं है? तो गेहूं, चावल, चना, जौ। तो जो रबी फसल है उसमें आता है गेहूं भी आता है, चना भी आता है, जौ भी आता है। लेकिन जो चावल, चावल कहने का मतलब है कि धान, इसका मेन कहने का मतलब है कि धान। तो देखिए, चावल जो है से खरीफ फसल है, ना कि रबी फसल। ऑप्शन नंबर क्या चाहिए? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपर फसल नहीं है? तो रोपर फसल जो है से कौन नहीं है? तो रबर चाय, रबर, कॉफी, गेहूं। तो देखिए, चाय, रबर, कॉफी जो है से रोपर फसल है, लेकिन जो है बाबू गेहूं, गेहूं जो है से रबी फसल, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यही सब आता है। ज्योग्राफी में आपका ज़्यादा सिलेबस हार्ड नहीं है 12th में, तो आप ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक ना, और एकदम बिंदास से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं लीजिए। जो पढ़ा दे रहे हैं इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा गारंटी है। और अगर आप अभी तक शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि इस सेशन का आनंद जो है से, फायदा जो है से और दूसरा को भी उठा सके। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो प्रथम क्रियाकलाप कौन सी है? कृषि, उद्योग, व्यापार या सेवा? तो जो जो प्रथम है बाबू वो है कृषि। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर है कि जवाहरलाल नेहरू
पतन कहाँ है? तो जवाहरलाल नेहरू जो पतन है वो कहाँ है? तो चेन्नई में, मुंबई में, हल्दिया में या कोच्चि में। कोच्चि मतलब आंध्र प्रदेश में चल जाएगा, कोच्चि है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जो पतन है, पतन के मतलब समझिए बंदरगाह, तो ये जो है से कहाँ है? तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर है, 10 नंबर है कि भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? तो भारत में टोटल परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? 4, 8, 7 या फिर 10। तो कितने हो जाएंगे? तो टोटल जो है बाबू वो आपका 8 है, ऑप्शन नंबर बी, 8, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधात्विक खनिज है? तो आधात्विक के मतलब क्या होता है? जिसको में धातु नहीं पाया जाता उसी को आधात्विक कहते हैं। तो क्या चीज़? तो मैग्नीज, अभ्रक, तांबा, लोहा। तो कौन हो जाएगा? देखिए, अधात्विक खनिज है, कहने का मतलब है कि धातु नहीं है, अधात्विक है, ठीक है। तो इसमें कौन सी हो जाएगा? तो ये जो आपका हो जाएगा बाबू, ये अभ्रक हो जाएगा। अब अभ्रक जो है से आधात्विक खनिज है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 12 नंबर है कि इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है। तो इंदिरा गांधी जो नहर बहता है कहाँ? तो यूपी में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है या राजस्थान में है? तो ये जो आपका नहर बहता है बाबू, वो राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद है 13 नंबर कि नागपुर योजना का संबंध किससे है? जो नागपुर योजना था उसका संबंध किससे है? तो रेल परिवहन से, सड़क परिवहन से, वायु परिवहन से या फिर जल परिवहन से? तो नागपुर जो योजना का संबंध है बाबू, वो जो है से आपका सड़क परिवहन से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, ये सब याद कर लीजिएगा और यही सब आता है, बाकी ज़्यादा आप लोग से हार्ड नहीं पूछा जाएगा था। और जो भी है से हम जो दे रहे हैं कंटेंट, इससे बार आपका एग्जाम में आइबे नहीं करेगा, मेरा गारंटी है, ठीक है। और अभी तक वीडियो पर आप देख रहे हैं, लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, ठीक है। कॉफ़ी, चना, कपास इत्यादि फसल है। तो कॉफ़ी, चना, कपास अभी जस्ट पीछे बताए थे कैसा फसल है? तो कॉफ़ी को क्या चीज कहते हैं? रेशेदार फसल, नकदी फसल या पेय फसल या खाद्य फसल। तो कॉफ़ी क्या चीज करते हैं जी? कॉफ़ी जो है से पीते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? पेय फसल, ऑप्शन नंबर। देखिए, पेय फसल तो है ही है, लेकिन चना तो पेय फसल नहीं ना है, तो इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नकदी फसल। नकदी फसल उसको कहते हैं जो तुरंत खेत में से लाया काट करके उसको नगद पैसा में बेच दिया, उसी को नकदी फसल कहते हैं। ये बात आपको जहन में उतरनी चाहिए, ठीक है। काहे कि आप किसान वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो ये सब तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनघनत्व का कौन सा क्षेत्र है? कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनघनत्व का क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ध्रुवीय क्षेत्र, पश्चिमी चीन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या दक्षिण एशिया? तो सबसे ज़्यादा जो आपका है बाबू, वो है दक्षिण एशिया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? कहने का मतलब कि आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो बुरनेई, थाईलैंड, बांग्लादेश, देखिए, बुर बुरनेई, ठीक है, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और थाईलैंड। तो कौन नहीं होगा? यहाँ पे देखिएगा, कौन नहीं पूछ रहा ना है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश जो है से आसियान का सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 17 नंबर है कि कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का कारण नहीं है? जो कौन सा है औद्योगिक स्थापना का कारण नहीं है? तो क्या चीज? तो बाजार भी है, पूंजी, वनस्पति या ऊर्जा? तो क्या चीज कारक नहीं पूछाना है, ये हो जाएगा आपका वनस्पति, ऑप्शन नंबर सी। वनस्पति कोई कारण थोड़ी है, अरे बाजार रहनी चाहिए, पूंजी रहनी चाहिए, ऊर्जा रहनी चाहिए, तभी औद्योगिक लगता है, ये बात आपका ध्यान में उतरनी होनी होनी चाहिए। किस राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? किस राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति है? तो यूपी में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या फिर गोवा में? तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, गोवा में, ठीक है। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन, आपके बोलते हैं कि मुंबई हाई पर प्रसिद्ध है। मुंबई जो हाई है से क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ज्वारीय ऊर्जा के लिए, पेट्रोलियम के लिए, परमाणु ऊर्जा के लिए, फिर सौर ऊर्जा के लिए? तो ये जो प्रसिद्ध है बाबू, वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। कहने का मतलब कि पेट्रोलियम किसके कहाँ बनता है? तो पेट्रोलियम जो बनता है बाबू, वो समुद्र के किनारे बनता है, ठीक है। तो समुद्र सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कि किस? तो मुंबई के किनारा जो है से लगता जो है से समुद्र से ही है, इसलिए पेट्रोलियम है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में विजयनगर इस्पात संयंत्र स्थित है। तो विजयनगर जो है सर इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। तो ये जो आपका है, ये जो है से आपका कर्नाटक में है। विजयनगर, विजयनगर जो इस्पात संयंत्र है वो कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर में कहता है कि आई टी डी पी, ITDP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये आपका क्या चीज हो जाएगा? ये जो हो जाएगा से ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। समन्वय जनजातीय विकास प्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या चीज? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। इंटीग्रेटेड ट्रिबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या जी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बात का याद रखिएगा। उसके बाद है कि बाल घाट प्रसिद्ध है। बाल घाट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए, मैग्नीज के लिए, अभ्रक के लिए, फिर बॉक्साइट के लिए। तो बाल घाट जो है से मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 23 नंबर है, और देखिए हम लोग एकदम 25 के करीब पहुंच रहे हैं, इसलिए अभी भी वीडियो पर आप बने हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए सब्सक्राइब करने से क्या चीज़ फ़ायदा होता है कि जब भी अगला वीडियो अपलोड होगा तब तक पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कौन सा हो जाएगा सूती वस्त्र? गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या यूपी। तो देखिए कहने का मतलब है कि सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा है, ठीक ना। तो उत्पादक राज्य सबसे ज़्यादा जो है से गुजरात है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि इनमें कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्री तट पर स्थित है? तो लौह इस्पात कारखाना समुद्री तट पर कौन स्थित है? दुर्गापुर, विशाखापट्टनम, विजयनगर या सलेम। तो ये कौन स्थित है? तो ये जो है से विशाखापट्टनम स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम ही समुद्र के किनारे स्थित है। उसके बाद है 25 नंबर कि मिकिर पहाड़ी अवस्थित है। तो मिकिर पहाड़ी कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, असम में, मेघालय में। तो मिकिर जो पहाड़ी है बाबू, वो आपका स्थित है असम में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, असम में। उसके बाद 26 नंबर है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 किस किन्हें मिलाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 2 है, जिसको NH2 बोलते हैं, वो ये किसको मिलाता है? तो ये जो मिलाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली से कोलकाता को, दिल्ली से कोलकाता को मिलाता है NH2 है, ठीक है। उसके बाद है 27 नंबर कि जनजाति गद्दी जनजाति पाई जाती है। तो गद्दी जनजाति जो है से कहाँ पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है से हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका है 28 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति भारत में सबसे अधिक संख्या में है? तो सबसे अधिक संख्या में कौन सी है? तो ये जो आपका है से वो गैंडा है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।